वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमओएस यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड का। इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, तो आज हम लोग उसके क्वार्टर 4 का रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट थोड़ा इसका रेशियो देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर। दोस्तों, अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 62,488 करोड़ का मार्केट कैप है और करेंट प्राइस 300 रुपीज़ चल रहा है। ROCE देखें तो वो आपका 18.7% का है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो आपका 72.8% का है। प्लेस जो है वो 0 है। पेट्रोस्की स्कोर 9 है, जो कि बहुत ही गुड है। चलिए इसका रिजल्ट पर चलते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग इसका क्वार्टर वाइज अगर एनालिसिस करें तो देख सकते हैं जो सेल्स फिगर है वो हम लोग का अभी मार्च 2024 में आया है 6,701 करोड़ का, और प्रीवियस अगर हम लोग क्वार्टर का देखें तो वो था आपका 5,721 करोड़। तो यहाँ से इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 372 करोड़ का था मार्च 2023 में, और अभी मार्च 2024 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका है 455 करोड़ का, और पहले था 372 करोड़ का। तो इसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को दिख रहा है। अदर इनकम अगर देखें तो वो आपका अकॉर्डिंग टू सेल्स जो एवरेज हर साल होता है वही है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें पीबीटी, तो वहां पर देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो आया था इसका 482 करोड़ का था आपका, और अभी जो है आपका 579 सीआर का। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मतलब बहुत ही तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है ग्रोथ में। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो था नेट प्रॉफिट वो था 345 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी आपका बढ़ के हो चुका है 433 करोड़ का। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और चलिए दोस्तों, अभी इसका हम लोग ईयर वाइज भी देख लेते हैं। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो देख सकते हैं इसका जो सेल्स है वो था पिछले साल आपका 22,282 करोड़ का, और इस साल जो है ये बढ़कर हो चुका है 21,733 करोड़ का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल था 1,244 करोड़ का, और इस साल हो गया है 1,346 करोड़ का। और ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखें तो 6% के हिसाब से इसमें जो है वो ग्रोथ दिख रहा है हम लोगों को। आगे अगर पीबीटी देखें तो पीबीटी में पिछले साल जो था आपका 1,644 करोड़ का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और अभी जो है आपका 1,939 सीआर का इसमें जो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया है। तो इसमें देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है इसमें भी हम लोगों को लगभग 300 करोड़ का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को इसी तरह का एक ग्रोथ दिख रहा है। जो पिछले साल था वो था आपका 1,268 सीआर का था, और इस साल जो है आपका 1,463 सीआर का है। और हम लोग अगर टैक्स देखें तो पिछले साल कंपनी ने 23% टैक्स पे किया था, और इस साल इसका जो टैक्स पे है वो है आपका 25%। तो इसमें जो प्रॉफिट देख रहे हैं आपका 1,463 सीआर का है, तो इसमें भी एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है हम लोग को पिछले साल के मुकाबले। चलिए दोस्तों, आगे बैलेंस शीट भी देख लेते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट में आ चुके हैं। बैलेंस शीट में अगर हम लोग रिजर्व का बात करें तो देख सकते हैं इस साल जो रिजर्व कंपनी दिखा रही है 2024 में वो था 5,782 सीआर का, और पिछले साल जो था 4,394 सीआर का। और बोरोइंग्स अगर देखें तो देख सकते हैं दोस्तों 6,033 सीआर का बोरोइंग्स से अभी करंट में, और पिछले साल था आपका 6,441 सीआर का। तो इसमें एक डी ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब ये कि पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो रिजर्व के मुकाबले में अगर हम लोग बोरोइंग्स देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग देखें दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का जो होल्डिंग अभी टील है वो आपका 72.84% का है, और एफआईआई का जो होल्डिंग है वो बढ़कर अभी 2.32% हो चुका है। डीआई का जो होल्डिंग है वो 6.18% का भी हम लोगों को दिख रहा है। पब्लिक जो होल्डिंग करके रखी है वो आपका 18.66% का पब्लिक का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखें तो 18,44,551। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों इसका रिजल्ट का, तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार आया हुआ है, क्योंकि इसका रिजल्ट का जो हम लोग क्वार्टरली वाइज देखें तो उसमें भी प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से इसका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव हम लोगों को दिख रहा है। और ईयर वाइज भी हम लोग देखें तो ईयरली भी हम लोग को इसके जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसका रिजल्ट का बात करें तो नो डाउट आरवीएनएल का जो रिजल्ट आया है वो पूरा का पूरा ही पॉजिटिव है।
आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या ग्रोथ आता है। तो इसमें अगर हम लोग बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेना होगा, क्योंकि टेक्निकल जो चार्ट है वो अभी अपने रेजिस्टेंस के पास में ट्रेडिंग करा रहा है। बट इसमें एक हम लोगों को ग्रोथ आने वाले समय में अच्छा खासा दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।